भाई तकलीफ इसलिए है, तीसरा इलेक्शन है साल भर में। अब आप सोच लीजिए कि कितना तकलीफ है। क्या तकलीफ होगी उनको? तकलीफ पैसा नहीं खर्च होता है। अरे तो सांसद जी बन गए तो एक ही महीने में सब ये कि नहीं होने वाला है। हाँ। आजकल का माहौल का इलेक्शन है। पहले के जमाना जाने दीजिए कि जनता के सेवा के लिए ही ना। अरे तो जनता की सेवा तो, ये जनता की सेवा तो कर रहे हैं साधु महात्मा बन के, और करेंगे साधु महात्मा की बात, और चाहिए कुर्सी। नहीं, उनको क्या कुर्सी, उनको किसी की लालच ही नहीं हो, तो जनता की भलाई के लिए कुर्सी पे बैठे। तभी तो 3 लाख का सूट पहनते हैं। 3 लाख का सूट? और हम लोग अब बोले कि सड़कें ये बना दिए, कौन सी सड़क बना दी है आप बताइए। कोई भी सड़क नहीं, जैसे 6 लेन है, उसका 2/3 काम तो अखिलेश ने कर दिया था। जमीन लेना, उसका सब पास कर देना, वो उनके सरकार में हुआ था, उसको पूरा कर दिया। दे पर वोट देगी। मुद्दा तो वही है लोकसभा वाला, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान। लेकिन बाकी लोगों से मैंने बात किया तो लोग कह रहे हैं प्रत्याशी को। तो भाई वो अनपढ़ गवार। चाचा जी, थोड़ा आप बता दीजिए आखिरी में कि कौन प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहा है? प्रत्याशी तो लड़ सभी रहे हैं, जीतने के चांस ज्यादा तो भगवती वर्मा का। भगवती वर्मा। महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान, ये लड़ाई है। अब उसमें जो पढ़े लिखे आदमी हैं ज्यादातर कांता उसी पर जाएंगे, और खास करके पीटीए। और जैसे अमित वर्मा है, वो पीटीए की लड़ाई में बहुत पीछे हो गए। लड़ाई तो फिर भी धर्मराज और इन्हीं से होगा, लेकिन जीतेंगी सब। सभापति जी, तो अभी तो धर्मराज निषाद यहाँ से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ के जो है। धर्मराज निषाद का बात है कि वो सक्रिय, यहाँ से 15 साल हो गया, वो तो निष्क्रिय हो गए यहाँ से। जैसे पार्टी छोड़े तो कभी अकबरपुर, कभी वहाँ शाहगंज, गोसाईगंज मतलब भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते रह गए। तो उनका वोट तो भाई सबका पर्सनल, जो नेता है या नेता नहीं भी है तो पर्सनल वोट तो कुछ ना कुछ होते ही हैं। लेकिन जो ताकत है, जैसे इनका ये सक्रिय सदस्य लोग जो होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, और ज़्यादातर तो भाजपा के अवधेश के साथ में सब सक्रिय थे। अब अवधेश का टिकट कट गया, इसलिए अब वो धर्मराज जी को जोड़ने में ही टाइम लग जाएगा। अच्छा, लेकिन बीजेपी के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीजेपी को देख के, हम बीजेपी जिसे सीट दे देगी उसी को हम। नहीं तो जैसे वो तो सभी का है, सभी पार्टी के कुछ अपना निजी वोट तो है ही है। समाजवादी का है, बसपा का भी है, भाजपा का भी है, कांग्रेस कुछ भी नहीं है फिर भी उसके हैं कुछ कि हम कांग्रेस को ही देंगे। अगर नहीं है तो चाहे जहाँ दे दें, नहीं तो कांग्रेस के भी मिल जाएंगे 2-4 आपको हर एक गांव। तो वो तो सब अपना है। जैसे हम हैं तो भाई हम तो जैसे पहले से समाजवादी हैं, समाजवादी को ही देंगे। समाजवादी समाजवादी अभी अखिलेश जी जो है यहाँ पे अभी बोले, यहाँ शिवपाल चाचा जी आए थे, बोले कि जो है बीजेपी बेईमान सरकार है। और हम यहाँ के लोगों से बात किए तो बोले कि नहीं, वही खुद गुंडा है। पढ़ा लिखा आदमी है, वो सब जानता है क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। अब उसको हम लोग भी जानते हैं। हम जैसे कह रहे हैं कि ऐसा है, जनता उनके साथ रहती ही नहीं, जीतने को जीत जाते हैं। अब बोलते हैं कि मशीन कभी खराब नहीं हो सकती। यही देख रहे हैं, सब ऑनलाइन है, फीड कुछ दूसरा होता है, दूसरे महीने में कट जाता है, कुछ दूसरा फीड हो जाता है। मशीन अगर बनाई जाती है तो बिगाड़ी भी जा सकती है, चाहे जो भी हो। अच्छा, अभी आपके बात से मुझे एक याद आ गया कि शिवपाल चाचा जो है योगी जी के साथ हो जाएंगे, वो दल बदलू नेताजी कह रहे थे लोग। अभी अखिलेश से नहीं बनती थी, उसका भुगत चुके वो, जो उनको करना था, जितना उनकी समझ में आया वो किए। फिर समझ में आ गया कि क्या होता है। जैसे एक बार बोले भी है कि योगी जी बोले कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो बोले कि 3 साल आपने हमको लॉलीपॉप दिया।
तो वो समझ चुके हैं क्या था क्या नहीं था, वो सब समझ चुके हैं, पुराने नेता हैं। तो यहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? मुद्दा तो वही है लोकसभा वाला, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, संविधान। लेकिन बाकी लोगों से मैंने बात किया तो लोग कह रहे हैं प्रत्याशी को। तो भाई वो अनपढ़ गवार से बात करेंगे तो बोलेगा ही कि वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि झूठा तो बोलता है। झूठी बात सबको अच्छी लगती है, सच्चाई अच्छी नहीं लगती है। आरक्षण 19,000 नौकरी खा गए, फिर भी बोलेंगे कि बहुत अच्छी सरकार है। अब उसमें आपको बैकवर्ड भी मिल जाएंगे, एससी भी मिल जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि उनको तो 5 किलो राशन 2,000 रुपया बहुत। और आगे कहाँ जाएंगे हम, वो तो सोच नहीं। हमारे लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो सोच नहीं है उनको। उसमें जात की बात नहीं, सभी पढ़े लिखे जो हैं, पढ़े लिखे का मतलब नहीं कि वो डिग्री ले ले एमए बीए की। जो सही पढ़ा लिखा आदमी है, अगर अपने दिमाग से सोचेगा हाँ, कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप बताइए अब क्या बोल सकते हैं। बीजेपी के आने से बहुत कुछ जो है विकास हो गया। वो विकास हो गया, जिसका विकास हुआ वो हुआ हो। भाई हम भी बोल रहे हैं, हम ठेकेदारी करते थे, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तब भी प्लांट बंद होने के अलावा एक भी प्लांट नया नहीं आया। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मैं उसी लाइन में था। बंद होने के अलावा एक भी प्लांट नया नहीं आया। इनको 10 साल हो गया, एक प्लांट आप बता दीजिए कि यहाँ नया आया है, नया कोई निवेश किया है, कोई नया प्लांट बन रहा है। भाई प्लांट नहीं आएंगे या वो नहीं होगा। जैसे सब काम, ये मिट्टी वाला काम तो सब नहीं कर सकता, हम मैकेनिकल ठेकेदार। लेकिन चाचा जी सड़क जो है, जगह जगह सड़कें बहुत कम समय में बन गई और पहले ठेकेदारी के माध्यम से बहुत। बताइए कि हम लोग अब बोले कि सड़कें ये बना दिए, कौन सी सड़क बना दी है आप बताइए। कोई भी सड़क नहीं, जैसे 6 लेन है, उसका 2/3 काम तो अखिलेश ने कर दिया था। जमीन लेना, उसका सब पास कर देना, वो उनके सरकार में हुआ था, उसको पूरा कर दिया। खाली उद्घाटन करने से कि वो नाम चेंज करने से काम हो जाता है। सबसे बड़ा काम राम मंदिर बन गया। राम मंदिर को छोड़िए, राम मंदिर तो राम मंदिर से किसको क्या खाने को मिल रहा है? जिस सनातन में है। अब वो उनसे पंडित लोगों से पूछिए जो पूजा करते थे, वो भी साले बाहर आ गए, सब गुजराती लोग भर गए। गुजराती लोग और क्या, सब दुकानें सब बड़े बड़े आदमी खरीद लिए। उनको क्या मिला, यहाँ के आदमियों को क्या मिला? इसीलिए शायद वहां से बीजेपी हार गई क्या? बिल्कुल हारेगी। पढ़े लिखे आदमी अब इनका तो मेन मुद्दा है कि पढ़ो मत। और हो न, तो ये तो नकल जो अब पिछले पहले नकल चलता था, तो शिक्षा पे विशेष रूप ध्यान दे रहे हैं। विशेष रूप से ध्यान रहे, रामायण पढ़ो और वो संस्कृत पढ़ो, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है आज के युग में। कल युग है, आज के युग में कलपुर्जों का युग है, आज के युग में कुछ होने वाला नहीं है। और राम की पूजा करने से खाना नहीं मिल जाएगा। सभी पूजा करता है, जिसको आस्था है, अपने अपने धर्म में सब अपनी अपनी पूजा करता है। लेकिन कितने उनके कहने से ना कितने वर्षों का मामला जो उलझा हुआ था वो क्लियर हुआ प्रभु से। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अब हमसे ज्यादा आप जानते हैं, वो करवा दिए। वो न्यायालय का काम था, न्यायालय ने किया। हर सरकार में कहाँ क्लियर होता था? है कई सरकार बदल गई, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि हमारा जो केस चल रहा है वो कांग्रेस के समय से चल रहा, अभी तक नहीं सुलझाइए। क्यों नहीं सुलझा देते? जब जिसका समय आएगा तभी सुलझे। सुलझ गया, जब तक नहीं सुलझा था तब तक फायदा लेते थे। सुलझ गया तो देख लीजिए तब। और क्या वो जीतने वाले हैं वहां, फिर हारेंगे, उससे भी बुरी तरीके से हारेंगे। हाँ, उपचुनाव में अगर चोरी चमारी नहीं हुई तो उससे भी बुरी तरीके से हारेंगे, ये समझ लीजिए। चलिए देखिए चाचा जी, बात हम लोगों के लड़कपन में है,
हाफ पैंट पहनते थे, चप्पल भी नहीं रहता था, पैदल पढ़ने जाते थे, किसी के घर में साइकिल नहीं थी, बाई चांस किसी के घर में मिल जाती थी। और आज घर घर में मोटरसाइकिल है, लोग कारों से चल रहे हैं और बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो किया हम ही ने किया। 10 साल में खाली नाम चेंज करने से ये कर दी। नाम चेंज करना और क्या मतलब? नाम मैं समझा नहीं। अरे नाम 100 का 112 कर दो, अच्छा। धाराओं का नाम चेंज कर दो। हाँ। तो ये संविधान लिख रहे हैं, धाराओं का नाम चेंज करने से ये बना दिए उसको। स्टेडियम बना है, उसका नाम चेंज कर दिया, उद्घाटन कर दिए, ये बना दिए। ठिकाना स्टेडियम का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम करके फीता काट दो, वो भाजपा ने बनवाया है। सबसे बड़ा काम तो इधर आजमगढ़ में हो गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया। अरे एयरपोर्ट तो फैजाबाद को भी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय। हाँ तो लेकिन कोई उतरने लायक जहाज है यहाँ? अंतर्राष्ट्रीय जहाज उतरने लायक है ये जहाज तो अब आ रही कुछ नहीं, आ रही है उसी जहाज। को साफ। अरे छोटी जहाजें आ रही हैं, बड़ी जहाजें कहाँ अंतर्राष्ट्रीय जहाजें यहाँ उड़ान भर सकती। अयोध्या में जाके खड़े हो जाइए, आपके ऊपर से निकलेगी 100 दिन करते हुए। अरे वो बहुत देखे हैं हुई है, हमारे समय में भी आती थी वो, तो जब से राम मंदिर का वो चला तो खत्म हो गया, नहीं तो पहले भी उड़ान थी यहाँ की। हाँ पहले भी थे, लेकिन तब कोई उससे आता जाता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, पहले नहीं थी। हमको मालूम है, हम जानते हैं कि दिल्ली से उड़ान थी फैजाबाद के लिए। टिकट सस्ता हो गया ना, सब लोग जा सकते हैं। हाँ तो अब ये वो सस्ता तो हो गया है कि अब प्राइवेट ट्रेनें कर दो, बोलोगे आप सस्ता हो गया। प्राइवेट ट्रेन? और क्या, ट्रेन तो सरकारी दिल्ली नहीं, लखनऊ से दिल्ली। वो कौन सी ट्रेन है? ट्रेन देखिए, जनता के सेवा के लिए ही ना। अरे तो जनता की सेवा तो ये जनता की सेवा तो कर रहे हैं, साधु महात्मा बन के, और करेंगे साधु महात्मा की बात, और चाहिए कुर्सी। नहीं, उनको क्या कुर्सी, उनको किसी की लालच ही नहीं हो, तो जनता की भलाई के लिए कुर्सी पे बैठे। तभी तो 3 लाख का सूट पहनते हैं। 3 लाख का सूट? और इतना महंगा कैसे, आपको पता? अरे भाई अभी यही जैसे आप लोगों के माध्यम से पता लग जाता है, और क्या हम वहाँ उनसे मिलने थोड़ो जा रहे हैं। वो तो वो साधु संत आदमी है, वो गेरुआ बस एक वस्त्र। आज सोशल मीडिया पर देख रहे थे, एक संत महाराज, फेक वीडियो नहीं संत महाराज बोल रहे थे, आप बताइए संत को मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है? जो सही सन्यासी है उसको जो है, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या प्यारी है, क्यों प्यारी है? जब ये लोग परिवारवाद जो है सरकार परिवारवाद जब कर रहे हैं, तो फिर कैसे? ढोंग जो है, और वो मदारी जिसको बोलते हैं ना, कि छू मंतर कर दो, मशीन गायब हो जाएगा, वोट सब गायब हो जाएगा, वोट सब उनका हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया, छू मंतर वाला। अब कुछ राज है क्या उसको? तो अब जैसे भाई देखिए, पढ़े लिखे आदमी है, अब कोर्ट फैसला दे क्या है उसमें, तभी तो बोल सकते हैं, वैसे तो वो मानने वाले नहीं, जनता के कहने से कुछ मानने वाले नहीं। चाहे इलेक्शन में कुछ भी बोले, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिख कर आ गए वो। तब तो आप लोग ड्यूटी में लगे होंगे ना। शिवपाल चाचा बोले हैं ना कि बूथ में एकदम। हम तो देखिए नौकरी किया ही नहीं भाई, हम तो प्राइवेट आदमी थे। नहीं, आम जनता को बोले कि जब वोट पड़ेगा तो पेटी का जब तक गिनती नहीं होगी तब तक सुरक्षा के लिए खड़े रहना है। सुरक्षा के लिए तो खड़े हैं, खड़े रहने वाले खड़े रहते हैं, लेकिन जिसका काम है वही है कि हमको यही करना है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि बोले कि जब बूथ पर से पेटी चलेगी तब से आपको पीछे पीछे लगे रहना है, और जब तक गिनती ना होगी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या ये लोग बदलने के लिए या फिर बदलने से बचाने के लिए, क्या कुछ समझ। चोर चोरी करेगा तो वो तो जैसे जिसका जो काम है कि हमको कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो तो उसके हिसाब से काम करेगा। आप बाहर में रखाते रहिए ना, चोर आता है पीछे से, वो काट कर निकाल ले जाता है, आप आगे लगाए रहिए, आगे से ताला बंद कीजिए, पीछे से काट कर निकाल। चल जान दीजिए, छोड़िए। अब यहाँ के प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशी के दम पे है यहाँ का चुनाव या किसी और के? प्रत्याशी तो मैं आपको बता दूं, अब शोभावती वर्मा के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लालजी वर्मा जैसा प्रत्याशी अम्बेडकर नगर में कोई नहीं है।
पार्टी की बात नहीं है। मैं वो जैसे वोट कभी नहीं दिया, जब से समाजवादी में आए देता हूँ, बसपा में कभी वोट नहीं दिया, लेकिन उसके जैसा प्रत्याशी अंबेडकर नगर में कोई भी नेता नहीं है। बस ये यही जानती है। चलिए देखिए अब चाचा, इससे ज्यादा और क्या कहें कि लालजी वर्मा जैसा प्रत्याशी यहाँ कोई नहीं है। वो उनसे परिवार से जुड़े हैं, उनकी वाइफ हैं, सब काम उन्हीं को देखना है, तो यही जान लीजिए। तो एक घर में कुल चीज रहो। अरे भाई, जो उस लायक है उसी का रहेगा। अरे और लोग भी तो पहाड़ी यादव नहीं उस लायक अब थे। जो डॉक्टर हो गया उसका लड़का डॉक्टर ही बनेगा। हम्म। जैसे वो तो दूसरा कुछ नहीं सोचेगा कि हमारा भी लड़का डॉक्टर बन जाए। आप भी तो प्रत्याशी बनने लायक थे, क्यों फिर हम हम नहीं हैं बनने लायक, हम नहीं हैं। बाकी और लोग थे, पहाड़ी यादव नाराज हैं अभी। पहाड़ी यादव तो भाई ठेकेदार आदमी है, उनके पास पैसा हो गया होगा। ये ठेकेदारी 50 करोड़ रुपया तो वो अपना उतावले हैं। और खत्म क्या, करने के लिए। खत्म क्या करने के लिए, खुद खत्म होने के लिए। सही बता रहा हूँ कि जैसे आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, मैं आपको देखकर आपसे ऊपर जाना चाहूँ तो क्या होगा? तो छलांग लगानी पड़ेगी, गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेगा। जब छलांग लगाए ही नहीं है, छलांग लगाएंगे तो हाथ पैर टूटेगा। चलिए चाचा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अजय द्विवेदी जी का है, बहुत छलांग लगाए, हार्ट अटैक हुआ। छलांग उनकी भाई तो देखिए, नहीं, अब वो औकात से ज्यादा छलांग लगाना। फील्ड में वो चल रहे थे, वो सोच रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा। नहीं, चालू किए, मेहनत भी किए बेचारे, और सब कुछ है, पैसा भी खर्चा किए। तो वही बोल रहे हैं कि फालतू में छलांग। नेताओं को कोई भरोसा है? आज तुमको नहीं तो उनको टिकट मिल जाएगा, तभी तो भाई उससे जुड़े हुए हैं। हाँ? लेकिन अब कुछ आदमी ऐसे हैं, अब लालजी वर्मा को कम तकलीफ है भाई। तकलीफ इसलिए है, तीसरा इलेक्शन है साल भर में। अब आप सोच लीजिए कि कितना तकलीफ है। क्या तकलीफ होगी उनको? तकलीफ पैसा नहीं खर्च होता है। अरे तो सांसद जी बन गए तो एक ही महीने में सब ये कि नहीं होने वाला है। हाँ। आजकल का माहौल का इलेक्शन है, गरीब पहले के जमाना जाने दीजिए कि साइकिल से प्रचार कर लेते थे, साइकिल से। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।